अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर कार और मेरा ताल्लुक सोलर टेक सोल्यूशन से है। व्यूअर्स, जो आज मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, इसमें हम जनरल डिस्कशन करने वाले हैं सोलर के हवाले से कि किस तरीके से आप सोलर पे शिफ्ट हो सकते हैं और क्या क्या फ़ायदे जो है आप इससे जो है हासिल कर सकते हैं। सोलर, जैसा कि आपको मालूम होगा कि ये जो है शमसी तवानाई को इस्तेमाल करते हुए हम जो बिजली जनरेट करते हैं, और दो तरह के सिस्टम ही हमारे पास आता है, जिसमें एक ऑफ ग्रिड सिस्टम है और एक जो है ऑन ग्रिड सिस्टम है। ऑफ ग्रिड से मुराद ये है कि उसमें आपका ग्रिड से कोई कनेक्शन इस हवाले से नहीं होता कि आप अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी वो सेल आउट नहीं कर सकते। ऑन ग्रिड जबकि उसमें आप डायरेक्टली ग्रिड के साथ कनेक्टेड होते हैं और आप जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे वो आप आगे सेल आउट भी कर सकते हैं, और उसमें ग्रिड को इन और आउट फीडिंग दोनों होती है। और जो हाइब्रिड है, इसको आप एक इंडिपेंडेंट अगर पावर प्लांट कह लें तो ठीक होगा, क्योंकि इसमें आप जो है अगर ग्रिड आपका डिस्कनेक्ट भी होता है तो आपके पास अपना एक इंडिपेंडेंट सोर्स है एनर्जी का, जिससे आप जो है एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और जबकि ऑन ग्रिड में हमारे पास दो तरह के ऑन ग्रिड सेटअप आ जाते हैं। एक सिंपल ऑन ग्रिड है जिसमें आप ग्रिड टाई हो जाते हैं, और अगर उस केस में ग्रिड किसी वजह से डिस्कनेक्ट होता है या किसी टेक्निकल फॉल्ट को रिमूव करने के लिए ग्रिड की तरफ से जो कनेक्शन उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, तो उस केस में आप अपनी जो सोलर एनर्जी उसको यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपका जो सिस्टम है ग्रिड के साथ टाई हुआ होता है। ये सिंपल ऑन ग्रिड है। और इसके अलावा हमारे पास हाइब्रिड ऑन ग्रिड सिस्टम होते हैं, जिसमें जो इन्वर्टर होता है वो बैटरी जो है उसको सपोर्ट करता है, बैटरी बैंक उसके साथ लग जाता है, और जब इस केस में हमारे पास ग्रिड डिस्कनेक्ट हो जाता है तो तब भी जो है आपके पास अपना एक सेपरेट सोर्स होता है सन, जिससे आप जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने पैनल्स के थ्रू। तो ये दो तरह के सिस्टम थे। अब अगर मैं आपको ऑफ ग्रिड जो सोलर सिस्टम है उसकी थोड़ी सी डिटेल शेयर करूं, तो ऑफ ग्रिड सिस्टम में हमारे पास जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसमें पैनल्स होते हैं, उसके अलावा इन्वर्टर और बैटरीज। ये तीन जो हैं ज़रूरी चीज़ें हैं एक ऑफ ग्रिड सिस्टम के लिए। ऑफ ग्रिड सिस्टम में पैनल जो हमारे वो डीसी करंट जो है वो जनरेट करेंगे, और उसके बाद आगे हमारे पास इन्वर्टर हो जाएगा। इन्वर्टर जो है उस डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करेगा, और उसको आगे आपके घर को सप्लाई करेगा, जो आपकी एसी अप्लायंसेस उनको प्रोवाइड करेगा। और इसमें हमारे पास फिर नीचे वाली साइड पे बैटरीज भी आ जाती हैं जो इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड होती हैं। और जब ये बैटरीज का पर्पज़ ये है कि ये एनर्जी को स्टोर कर लेती हैं। अब क्योंकि सूरज है तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे तक अवेलेबल होता है सनलाइट, वो एनर्जी जनरेट कर लेते हैं पैनल से। जब सूरज अवेलेबल नहीं होता उस केस में ये शिफ्ट हो जाती हैं अपना बैटरीज के ऊपर, जो कि एक डीसी सोर्स होता है इनके पास, और फिर वहाँ से जो डायरेक्ट करंट को इन्वर्टर अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करके आपकी जो अप्लायंसेस उनको प्रोवाइड करता है। तो ये एक सिंपल सा ओवरव्यू है और एक ऑफ ग्रिड सिस्टम का। तो ये एक सिंपल सा ओवरव्यू है एक ऑफ ग्रिड सिस्टम का, और इसके जो मेन तीन कंपोनेंट्स हैं जिसमें पैनल्स हैं और इन्वर्टर है, बैटरीज हैं, ये एक किसी भी ऑफ ग्रिड सिस्टम के मेन तीन कंपोनेंट्स आ जाते हैं। और इसके बाद हमारे पास एक ऑन ग्रिड सिस्टम आता है। और अगर ऑन ग्रिड सिस्टम में बात करें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम में, क्योंकि इसमें जो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है इसमें एक तो बैटरी जो लेमिनेट हो जाती हैं, बैटरी बैंक ख़त्म हो जाता है, आप डायरेक्टली ग्रिड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जो भी आपकी एनर्जी जनरेट होती है दिन के वक्त, या तो आपका लोड जो है उसको यूटिलाइज कर लेता है, या फिर वो ग्रिड को फीड हो जाती है। तो इसमें टू वे एनर्जी मीटर लगता है, जो जिससे जो आपके जनरेटेड यूनिट जो वापडा को आपने दिए हैं, या जो आपके पैनल ने जनरेट की बिजली और वो वापडा की तरफ गई है आपके इन्वर्टर के थ्रू, वो भी कैलकुलेट होती है इस एनर्जी मीटर के अंदर। और जो यूनिट जो आप वापडा से लेंगे यानी अपने कंजम्पशन के लिए ग्रिड से आपकी तरफ आएंगे, वो भी जो है स्टोर करता है। तो इस तरीके से इसमें एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आ जाता है टू वे एनर्जी मीटर भी। और इसके अलावा पैनल्स जो कि ज़रूरी हैं आपकी छत पर रूफ टॉप पर लगेंगे, या कहाँ भी जहाँ भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अभी इनको इंस्टॉल कर लें। और तो
ये और इसके अलावा एक इन्वर्टर, एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर। तो ये एक ब्रीफ सा ओवरव्यू है ऑन ग्रिड सिस्टम जो है इसमें कुछ चेंजेस होती हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम से। इसमें दो टाइप की जो अर्थिंग है वो भी रिक्वायरमेंट होती है। जो जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज हैं वार्डा, इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो आपकी अर्थिंग है आपकी, जिसमें एसी अर्थिंग और डीसी अर्थिंग ये ज़रूरी है। और इसके अलावा जो रूफ वाली साइड पे आपके लाइटनिंग अरेस्टर है वो भी ज़रूरी है। और ये ज़रूरी हैं क्योंकि आप ग्रिड के साथ कनेक्टेड होते हैं और आपकी तरफ से कोई भी फॉल्ट की तरफ ट्रांसफ़र ना हो, उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं।